नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए में लड़कियों की एंट्री के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से महत्वपूर्ण टिप्पणी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इसी साल नवंबर में होने वाली एनडीए की परीक्षा में लड़कियों को बैठने की इजाजत मिलनी ही चाहिए और इसे एक साल के लिए भी टाला नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ये एक बदलाव का फेज है, लेकिन हम इसे टालने नहीं देंगे। सिस्टम की मुश्किलों को दूर करते हुए हमें इस तरफ आगे बढ़ना ही चाहिए। जितनी भी परेशानियां हों, हम उससे इनकार नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद यूपीएससी की तरफ से नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। सरकार की तरफ से पहले ही अगले साल होने वाले मई के एग्जाम में लड़कियों को एंट्री देने की तैयारी थी। सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के साथ रक्षा मंत्रालय से सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किया कि अगर एनडीए में महिलाओं की एंट्री हो रही है, लड़कियों की एंट्री हो रही है, तो फिर राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज यानी कि RIMC और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल यानी कि RMS में भी ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपको सीटें बढ़ानी हैं तो उस तरफ भी आप काम कीजिए, बढ़ा दीजिए। अदालत ने कहा कि जिन जगहों पर लड़कियों के लिए एंट्री है उस तरफ तेजी से काम आपको करना चाहिए और इस पूरे मामले पर अब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यानी कि ASG को अगले 2 हफ्तों में हलफनामा भी दायर करना होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एनडीए में लड़कियों की एंट्री को लेकर यह फैसला दिया था, जिसके बाद सरकार की तरफ से सभी मंशाएं जारी कर दी गई थी। इससे पहले महिलाओं को एनडीए में शामिल किए जाने, लड़कियों को शामिल किए जाने वाली मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके जानकारी भी दी थी। एनडीए के मौजूदा निदेशक भारतीय नौसेना के कैप्टन शांतनु शर्मा की तरफ से दाखिल हलफनामे के अनुसार यहां महिला कैडेट्स को सेना के तीनों अंगों में ऑफिसर बनाने के अनुसार महिलाओं के लिए समग्र ट्रेनिंग के इंतजाम और उनके मानक तय किए जा रहे हैं। लड़कियां या महिला कैडेट्स के लिए स्क्वाड्रन बिल्डिंग में रहने के लिए कैबिन आदि के इंतजाम के अलावा अर्दली ड्यूटी ऑफिसर और ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स के अलावा प्रशासनिक और अन्य प्रकार की ट्रेनिंग के मापदंड भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा एकेडमी और खड़गवासला के मिलिट्री हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट्स, काउंसलर, नर्सिंग स्टाफ, लेडी अटेंडेंट्स की भी आवश्यकता के अनुसार भर्ती की जा रही है।